देश का प्रधानमंत्री यदि धमकी देने लगे तो समझ लो कि देश की दुर्दशा क्या होगी। देश का सबसे घोटालेबाज प्रधानमंत्री और हुकूमत, सारा देश इनसे पूछ रहा है, उसका जवाब नहीं दे रहे हैं। अडानी और अंबानी अरबपतियों की गुलामी करने वाले श्रेष्ठ भारत के गलत प्रधानमंत्री की इस तरह से हरकत, शर्मनाक हरकत। नमस्कार, देख रहे बिहार रिसोर्ट्स। मैं हूं आपके साथ रोहित। आपको बता दें कि आज बीजेपी के द्वारा मेरा बूथ सबसे मजबूत कार्यक्रम का आयोजन किया गया था, जिस कार्यक्रम को संबोधन करते हुए देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खूब बरस गए लालू यादव पर। और देखिए, अब इसको लेकर जो राजद के प्रदेश अध्यक्ष हैं जगदानंद सिंह, उन्होंने बीजेपी पर जमकर निशाना साधा है और बीजेपी को बताया है अंग्रेजों का दलाल। और वही नहीं, ये भी कह दिया कि जब देश का प्रधानमंत्री धमकी देने लगे तो समझ जाइए कि देश का दुर्दशा क्या है। और वही नहीं, ये भी कह दिया कि अंबानी अडानी अरबपतियों के श्रेष्ठ भारत के नकली प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी। तमाम मुद्दों को लेकर क्या कुछ कह रहा है जगदानंद सिंह, पहले आप इस वीडियो में देखिए। बीजेपी ने ही पिंजड़े में बंद किया था लालू प्रसाद यादव को, क्या भूल गए? तो क्या डराने की कोशिश हो रही है? देखो, देश को बचाने के लिए देश की जनता तैयार है, और जिसके पीछे जनता खड़ी हो जाती है उसको कोई डरवा नहीं सकता, कोई नहीं डरवा सकता। अंग्रेजों के दलाल अंग्रेजों से सीखे हैं कि समाज को बांटो धर्म और जाति के आधार पर, और इन्होंने सीखा है उनसे कि जो भी नायक हो उसके जेलों के भीतर इन केन प्रकारें बंद कर दो। दुरुपयोग कर रहे हैं, इसका नतीजा इनको मालूम हो जाएगा 2024 में। और आज जो भी देश का नेतृत्व लोग करने वाले हैं, देश की जनता की आवाज पर सभी इकट्ठे हैं, और उसके केंद्र में है लालू प्रसाद जी। 20 लाख करोड़ का घोटाला, तमाम विपक्ष के नेताओं पर आरोप लगा रहे हैं नरेंद्र मोदी कि 20 लाख का घोटाला, 20 लाख करोड़ का घोटाला। तमाम विपक्ष के नेताओं ने जो एकजुट हुए थे बिहार में, उनके ऊपर ये आरोप है। देश का सबसे घोटालेबाज प्रधानमंत्री और हुकूमत 15 लाख करोड़ कैसे लेकर के देश से बाहर लोग भाग गए। ये तो किसी रीजन में नहीं हुआ था, किसी रीजन में नहीं हुआ था। तो लाखों के करोड़ों के व्यापारियों के घोटालेबाजों का रक्षक आज दूसरे को घोटालेबाज कहने में अपने को समझता है कि शायद इससे मेरा घोटाला छुप जाएगा। नहीं, अडानी अंबानी को देश माफ नहीं करेगा, और उनके साथ जुटे हुए किसी भी सरकार को देश माफ नहीं करने वाला है। लेकिन सर, ये कहा जा रहा है कि जो तमाम नेता एकजुट हुए हैं उनके ऊपर कार्रवाई की जाएगी। तो उन्हें थोड़े तंग करना चाहिए, तंग करेला कर रहे हैं। देश का प्रधानमंत्री यदि धमकी देने लगे तो समझ लो कि देश की दुर्दशा क्या होगी। सारा देश इनसे पूछ रहा है, उसका जवाब नहीं दे रहे हैं। अडानी और अंबानी अरबपतियों के गुलामी करने वाले इस श्रेष्ठ भारत के गलत प्रधानमंत्री की इस तरह से हरकत, शर्मनाक हरकत है। ठीक से ख्याल कर लो। अभी तो तटस्थ देशों के लोग इनकी पूरी हुकूमत के भ्रष्टों की देश बना रहे हैं। ये दंगाई उन्मादी, इनके जाने का जो समय आया है, और इनको कुर्सी से हटाने वाली ताकत के केंद्र बिंदु बन गए हैं लालू प्रसाद। इसलिए लालू प्रसाद से इन लोग का घबराहट आज से नहीं। अडानी की गिरफ्तारी में ये रथ के संचालक थे, और अभी देश के प्रधानमंत्री हैं। वो है क्रोध इन लोगों को, स्वाभाविक क्रोध है, क्योंकि बुनियादी जो भारत की नीति रही है धर्मनिरपेक्षता की, लोकतंत्र की, समाजवाद की, उसके आज देश भर में अगुवा सभी लोग मान रहे हैं लालू प्रसाद को। तो लालू प्रसाद जी के प्रति क्रोध इनका जायज है, लेकिन प्रधानमंत्री को इतना नीचे उतर करके
भाषा का प्रयोग नहीं करना चाहिए। कानून किसी को दुरुपयोग करने के लिए संवैधानिक कुर्सी नहीं देता है, और संवैधानिक कुर्सी पर बैठा हुआ देश का प्रधानमंत्री इतने छोटे स्तर पर जाकर के अपनी बात को करे, एक जननेता का, जो जनता जिसे कबूल करती है। लालू प्रसाद जी का एक दोष, मैं मानता हूं कि इन्होंने दंगाइयों उन्मादियों के सामने कभी घुटने नहीं टेका, और इनके मन में है, अरबपतियों के गुलाम देश के प्रधानमंत्री के मन में है कि वो कौन सा व्यक्ति है जो घुटने नहीं टेका, जबकि बड़े बड़े लोग घुटने टेक दिए। लेकिन डॉक्टर लोहिया का शिष्य, गांधी पर रास्ते पे चलने वाले राष्ट्रीय जनता दल और अंबेडकर साहब को, अपना पुरखा मानने वाले संविधान रचयिता अंबेडकर साहब को ख्याल कर लेना, इनको मानने वाले दंगाइयों तुम्हारे सामने कभी घुटना नहीं टेकेंगे, और इनका दिन तय है, 6 महीना 8 महीना इनको जाना है। पहले अपने जाने के पारी का इंतजाम करे। लालू प्रसाद जी को जेल के भेजने का इंतजार करने की क्या जरूरत है? कह रहे बेल पर बाहर आए हैं और विपक्षी दलों को एकजुट करने में लगे। क्या बेल पर लालू प्रसाद यादव बाहर आए हैं और बेल पर बाहर आए हैं और विपक्ष के नेताओं को एकजुट करने में लगे हैं। जहां वो आए हैं वो जनता के हीरो सदा से रहे हैं, आज भी हैं, और ऐसे इनसे भयभीत लोगों ने एक से एक षड्यंत्र किया और जेल भेजने का काम इन्होंने किया। मुझे याद है बिहार में जिस घोटाले की लोगों ने चर्चा की, एक डीजीपी है शेड्यूल का, मैं नाम थोड़ा सा भूल रहा हूँ उनका, क्या उसने लिखा, शायद लालू प्रसाद जी के खिलाफ जो अन्याय हमने देखा, वो अन्याय कानून में मैं किसी के खिलाफ होते हुए नहीं देखा हूँ। और केवल एक ही दोष उसने कहा कि क्यों कमजोर और गरीबों की आवाज़ बन करके एक दबे हुए समूह को क्यों जगाने का ये काम कर रहे हैं। जो जो सत्ता रही है, लालू जी गरीबों के साथ दे करके समय समय पर उस सत्ता की चुनौती देते रहे हैं, क्योंकि ये आए ही थे जयप्रकाश आंदोलन की एक अगुआ दस्ते नौजवानों का बन करके, जो उन्होंने शिक्षा पाई थी उसके तहत उन्होंने कभी किसी के सामने न सर झुकाया न घुटने टेका, और यही है शायद लालू प्रसाद जी का दोष। लेकिन देश की जनता मानती है कि लालू प्रसाद इस देश का नायक है, हीरो है। क्या लगता है बीजेपी लालू प्रसाद यादव को डराने की कोशिश कर रही है? इस तरीके की बयान दे करके देश के प्रधानमंत्री कहते हैं बहुत जल्द तो अभी आपने देखा जो राजद के प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह, उन्होंने साफ साफ कह दिया, अंबानी अडानी और अरबपतियों के गुलामी करने वाले श्रेष्ठ भारत के नकली प्रधानमंत्री है नरेंद्र मोदी, अंग्रेजों के दलाल है बीजेपी। और वही ने यह भी कह दिया कि जब देश के प्रधानमंत्री धमकी देने लगे तो समझ जाइए कि देश की दुर्दशा क्या है। और भी क्या कुछ कहना था जगदानंद सिंह का आपने इस वीडियो में देखा। बस इसी तरह की तमाम खबरों के साथ अपने साथ जुड़े रहें, तब तक के धन्यवाद।